वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है AKTU के। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो यूनिट 1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट किस पे, सिस्टम पे, फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, इसके आपको सिस्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैंडर्ड आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके वोल्ट मीटर हुआ, एमीटर हुआ, वाट मीटर हुआ, एनर्जी मीटर हुआ, इसमें से आपको कोई ना कोई दो ज़रूर मिल ही जाएंगे एग्जामिनेशन में। दो दो नंबर में भी पूछ दिया जा सकता है या फिर 2 या 3 मिला के 10 नंबर में आपसे पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपका है AC ब्रिज फॉर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस। ये जो है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको क्वांटम में ज़रूर मिल जाएगा, आप क्वांटम से तैयार कर लीजिएगा। फिर ठीक है, यूनिट 3 पे आते हैं। तो यूनिट 3 में हम आपका देखें तो करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड डिज़ाइन कंसिडरेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपके हैं। इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, तो आप ये दोनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये जो मैं इम्पोर्टेंट बनाया हूँ ये मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग एक दिन पहले ही एग्ज़ाम के पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो एक दिन या 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो इतने टॉपिक मैंने बना दिए हैं ताकि आप आराम से 40 से 50 नंबर गेन कर ले जाएँ। ठीक है, तो मैंने ये जो इंपॉर्टेंस पॉइंट बनाए हैं, कम से कम आप इतना पढ़ ले जाएंगे तो आप 40 नंबर गेन जरूर कर लेगा। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया, 2 या 3 4 ऐसे करके बनाया है मैंने हर यूनिट से। ठीक है, यूनिट 4 में देखें तो फ्रिक्वेंसी मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर, फिर डिजिटल काउंटर फ्रिक्वेंसी एंड फेज एंगल मेजरमेंट यूजिंग CRO, फिर स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आराम से 10 नंबर वाले मिल जाने हैं। ठीक है, फिर यूनिट 5 में देखें तो यूनिट 5 में मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग LVDT, फिर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर एंड क्लासिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ सेंसर्स एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये आपके जो है कि पॉइंट हैं यूनिट 5 में, इसको और प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सेंसर एंड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स तैयार करने हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 आप इस लोग ध्यान ज़्यादा दीजिएगा इसलिए क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल होता है, तो आपको इसमें नंबर अच्छा लाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें नंबर अच्छा ला सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, आप इसमें से आप तैयार करेंगे तो आप आसानी से 40 नंबर गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर मान लीजिए आप वैसे नहीं तैयार कर रहे हैं, बस आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना तैयार करके चले जाएंगे तो आपकी बैक नहीं आनी है, इतना आप गारंटी लिख के रखिए। ठीक है, तो आपको इतना तैयार करना है। जैसे कि आपका मेजरमेंट सिस्टम स्टैंड, तो मेजरमेंट किसका, सिस्टम का, स्टैंडर्ड का, डिस्प्लेसमेंट का, टेम्परेचर का, पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर का, सबका मेजरमेंट आपको तैयार करना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग एंड डाटा एक्विजिशन इस सिस्टम, फिर वोल्ट मीटर हुआ, एमीटर हुआ, वाट मीटर हुआ, एनर्जी मीटर हुआ, इस जितने भी मैंने सीरियल वाइज में लिखे हैं इतने आपको सीरियल वाइज में तैयार करते जाना है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन है, आपको गारंटी इसमें से 3 मिल ही जाने हैं। ठीक है, आपकी बैक नहीं आनी। अगर आप इतना तैयार कर लिए और वो जो 2-2 नंबर वाले क्वांटम के पीछे हैं तो आप आराम से 40 से 50 नंबर से ऊपर नंबर पा जाएंगे। ठीक है, 50 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे। तो आपको कम से कम इतना टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, 1 बाई 1 देखते हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर हुआ, डिजिटल वोल्ट मीटर हुआ, डिजिटल काउंटर हुआ, डिज़ाइन कंसिडरेशन हुआ एंड टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सेंसर हुआ, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ। तो सेंसर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इवैल्यूएट एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, एरर कैसे हम लोग पता करते हैं मेजरमेंट में, उसको जो भी आपके न्यूमेरिकल या क्वेश्चन होंगे आप उसको तैयार कर लेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर पढ़ें तो डिकमस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट द ईयर द करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फिर डिस्प्ले द नॉलेज ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसके क्लासिफिकेशन एंड उसके एप्लीकेशन। फिर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि मान लो मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फ्लो हो गया, लिक्विड लेवल हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपको तैयार कर ले जाना है, ठीक है। और फिर 2-2 नंबर के जो क्वांटम में पीछे दे रखे होते हैं उसको तैयार कर लेना है। अगर आपके पास क्वांटम है तो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास क्वांटम तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF पड़ी होगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।